इस फैक्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी के ऊपर एक भाषण देखेंगे। तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभा में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने भाषण की शुरुआत श्री भरतेंदु हरीशचंद्र द्वारा दी गई इन पंक्तियों से करना चाहूँगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय का शूल। निश्चित ही आप सबने यह पंक्तियां पहले भी सुनी होंगी। सामान्यतः लोग हिंदी दिवस के अवसर पर अपने भाषण में इनका प्रयोग करते हैं और बाद में वर्ष के शेष दिनों में यह ठंडे बस्ते में आराम करती हैं। आज हमें एक दूसरे को हमारी मातृभाषा का महत्व याद दिलाने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एक गंभीर विषय है, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो कभी किसी शिष्य को उसके माँ के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी का इतिहास काफ़ी लंबा रहा है। इसका जन्म देव भाषा संस्कृति से हुआ है। हिंदी को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, जो कि वर्तमान में भी चल रही है। भारत में जितने शासक आए वह अपने साथ उतनी भाषाएं लाए। मुगलों के आने के बाद अरबी, फारसी, उर्दू का दबदबा रहा, हिंदी का महत्व कम हो गया। फिर अंग्रेज़ आए, उन्होंने अंग्रेज़ी का ऐसा जाल डाला कि आज भी हम उसमें उलझे हुए हैं। स्थिति यह है कि इस उधार की भाषा का सिर माथे पर रखकर हम स्वागत करते हैं, और उससे भी अधिक रोचक बात यह है कि इस गुलामी की भाषा से हम एक दूसरे का स्तर या वर्ग भी निर्धारित करने लगे हैं। अगर आप फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, आप अंग्रेजी गाने सुन सकते हैं, अंग्रेजी सिनेमा के शौकीन हैं, तो आप उच्च वर्गीय श्रेणी के हैं। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कई विद्यालयों ने ऐसा नियम बना रखा है कि विद्यालय में बच्चे का दाखिला तभी होगा जब उसके माँ बाप को अंग्रेज़ी का ज्ञान होगा। हम भूल चुके हैं कि अन्य भाषाओं की तरह अंग्रेज़ी भी एक सामान्य सी भाषा मात्र है। हमने अपने देश में शिक्षा प्राप्ति का अनिवार्य मापदंड बना दिया है। आज की पीढ़ी के बच्चों को हिंदी वर्णमाला तथा गिनती तक का ज्ञान नहीं है। हमारे बच्चे हमारे देश का वर्तमान है तथा यही हमारे देश का भविष्य भी निर्धारित करेंगे। देश के भविष्य के साथ साथ यही हिंदी का भी भविष्य निर्धारित करेंगे। मात्र हिंदी ही नहीं, देश की अन्य मातृभाषाओं का भी यही हाल हो रहा है। बिहार के लोगों को अपनी मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही बोलने में शर्म का एहसास होता है। वह अंग्रेजी भाषीय बनकर अपने आप को उच्च वर्गीय महसूस करते हैं। हमारी मातृभाषा, जो कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, वह आज खतरे में है। हो सकता है कि अंग्रेज़ी आपको बोलने में सरल लगती हो, किंतु मुझे यह एक कमज़ोर तथा गरीब भाषा लगती है। हिंदी में शब्दों तथा वर्णों का भंडार अत्यधिक है। हमारी मातृभाषा में पत्नी के लिए दारा, बन्नो, बन्नी, वनिता, गहनी, भार्या, सहचरी, घरवाली, प्राणेश्वरी, प्रियतमा, सहधर्मिणी, जीवन संगिनी, धर्मपत्नी, परिणीता जैसे कई अन्य शब्द हैं, किंतु अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है, वाइफ। अंग्रेजी में असंख्य अक्षर गूंगे हैं। हमारी हिंदी में तो छोटी सी बिंदी की भी अपनी आवाज़ है। जब हम भावुक होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो सिर्फ हिंदी ही निकलती है। इसलिए इसका सम्मान करिए। मेरी अंग्रेजी भाषा से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। निसंदेह ही अंग्रेजी वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषाई सेतु का काम करती है। आज कश्मीर के लोग तमिलनाडु के लोगों से तथा अमेरिका के लोग भारत के लोगों से एक दूसरे को जुड़ा पाते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेजी का बड़ा योगदान है। अंग्रेजी का सम्मान होना भी उचित है, किंतु अपनी मातृभाषा को दांव पर रखकर नहीं। अंग्रेजी के आगे हिंदी को कम आंकना किसी पाप से कम नहीं है। चलिए आज हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रण लेते हैं कि हम अपना हस्ताक्षर अपनी मातृभाषा में करेंगे। इस छोटे से योगदान से हमारी मातृभाषा का गौरव बढ़ेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारा स्वाभिमान है, भारतीयों की पहचान है तथा भारतीयों का सम्मान तथा देश का सम्मान है। धन्यवाद।